नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल की गई 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। मस्जिद का निर्माण फातिमिद वंश के शासन के दौरान किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने काहिरा में दो युवा प्रमुख योग प्रशिक्षकों रीम जाबक और नाडा एडेल के साथ गर्मजोशी से बातचीत की। पीएम ने योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना की और उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौकी आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत अच्छी और दिलचस्प बैठक रही। वास्तविकता में वे एक बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम आलम के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों के बीच भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। उधर दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यह बात एक ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दाव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर यह दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में यह संविधान बचाने से ऊपर है। प्रियंका कक्कड़ ने ट्वीट बिहार के पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें आपने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे शेर का शिकार नहीं कर सकते। ईरानी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों का टारगेट पीएम मोदी नहीं बल्कि देश की जनता और सरकारी खजाना था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इंदौर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसे ही मैं इंदौर आई, मीडिया ने मुझसे पूछा कि कल पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है। ईरानी ने कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे शेर का शिकार नहीं कर सकते। ईरानी ने दावा किया कि वहां विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ है, लेकिन इसका निशाना मोदी नहीं बल्कि आप जनता और भारत का खजाना है। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि जब कोई व्यक्ति खजाने पर बुरी नजर डालता है तो बस घर की महिला को सचेत कर दे और दुश्मन अपने आप विफल हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के बीच गहरे मतभेद मौजूद हैं। तो अंग्रेजी में एक लहजे में लोग कहते हैं वुल्व्स हंट इन पैक्स। जमावड़ा हुआ है, निशाने पे मोदी नहीं, आप भारत की तिजोरी है। और मैं जानती हूं कि जब तिजोरी पर किसी की बुरी नजर पड़े तो बस घर की औरत को सचेत कर दो, दुश्मन अपने आप नाकाम हो जाता है। उधर छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी दल कांग्रेस में सदस्यों को नई जिम्मेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्टी आलाकमान के हर आदेश और निर्देश को स्वीकार करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों को नई जिम्मेदारी को लेकर मरकाम के आदेश और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के इस आदेश को निरस्त करने के बाद कथित रूप से राज्य में सत्ता और संगठन के बीच दूरी बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच मरकाम ने आज स्पष्ट किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शनिवार देर शाम तक छत्तीसगढ़ पीसीसी ने कुमारी शैलजा के निर्देश के अनुसार कांग्रेस नेता रवि घोष को महामंत्री प्रशासन और संगठन के रूप में नियुक्त करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया। इससे पहले शुक्रवार को राजनांदगांव शहर में मरकाम ने संवाददाताओं से कहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा पूर्व में की गई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश की समीक्षा की जा रही है। उधर मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सुरक्षा बलों ने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कांगलेई याबोल कन्ना लुप ग्रुप के 12 हमलावरों को छोड़ दिया है। भारतीय सेना के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया
कि शनिवार को इधर गांव में KYKL के करीब 1 दर्जन आतंकी छुपे हुए थे। गांव की महिलाओं की लीडरशिप में करीब 1500 लोग उनकी सुरक्षा के लिए ढाल बने हुए थे। भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के मुताबिक 1500 लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बलों को कार्रवाई के लिए रोक दिया था। स्पीयर कॉर्प्स ने आगे बताया कि सुरक्षा बलों ने भीड़ से अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में सेना कार्रवाई करती तो नागरिकों को भी इससे नुकसान पहुंचता। यही वजह है कि सेना वहां से सिर्फ जब्त हथियार लेकर वापस हो गई। इससे पहले सेना ने ट्वीट करके लिखा था कि हमारी टुकड़ियां और मानव रहित विमान यानी कि UAV इलाके की निगरानी कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है और करीब से नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त टुकड़ियों को इलाके में भेजा गया है और संयुक्त अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक इंसास लाइट मशीन गन और एक इंसास राइफल बरामद की है। उधर पटना में विपक्षी दलों की बैठक के केवल 24 घंटे के भीतर ही विपक्षी एकता में दरार साफ दिखाई देने लगी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में TMC के साथ संभावित गठबंधन के बारे में स्थिति साफ कर दी और कहा कि इसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। चौधरी ने मुर्शिदाबाद में कहा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, नीतीश ने हमें आमंत्रित किया था और हम गए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का अभिवादन किया, उन्होंने भी उन्हें नमस्कार किया। यही है, इससे ज्यादा क्या। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी BJP के खिलाफ लड़ती है। अगर हम किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे तो आप कहेंगे कि कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ने हमें आमंत्रित किया और हम गए, इसे वहीं तक रखें। गौरतलब है कि विपक्षी ने पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर BJP का मुकाबला करने का संकल्प लिया। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने पटना बैठक में एक दूसरे को बधाई भी दी। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के ओंडा में एक रेल हादसा हो गया, जिसमें 2 मालगाड़ियां टकरा गईं। इसके बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में एक ड्राइवर घायल हुआ, जबकि प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा रविवार की सुबह हुआ है, जिसमें 2 मालवाहक गाड़ियों के एक इंजन समेत 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। सुबह करीब 4 बजे इस हादसे के कारण आंध्रा और खड़गपुर शाखा पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बांकुड़ा से आ रही एक अन्य मालगाड़ी ओडा रेलवे स्टेशन के पास लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। एक इंजन के साथ 2 मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने ड्राइवरों को बचा लिया। फिलहाल रेलवे की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दूसरी चलती मालगाड़ी ने खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि चलती मालगाड़ी का इंजन खड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंच गए। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते शनिवार रात एक स्थानीय पत्रकार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल पत्रकार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्नाव जिले के पीडी नगर निवासी मन्नू अवस्थी बीती रात करीब 10:25 पर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से मन्नू अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस के साथ ही एम्बुलेंस को कॉल किया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गोलीकांड की इस घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। प्रशासन ने बोला है कि हम जो सही कार्रवाई होगी कार्रवाई करके जांच करने के बाद मुकदमा लिखते हैं इन लोग के ऊपर। अगर आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का हमला होता है या आपको जान का खतरा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसमें? भूमाफिया अंशु गुप्ता, पिस्टल सप्लाई दीपक सिंह, फहाद सिद्दीकी, गोलू सिंह करवन। मुझको और मेरे परिवार को परमानेंट खतरा लगा है और कहीं हम लोग निकल नहीं सकते। घर से निकलते हैं तो रोटेलिया गाड़ी के पीछा की जाती है। नए नंबर गाड़ी के नंबर प्लेट खोल के अभी पीछा करता है। उधर दिल्ली, NCR और मुंबई में बारिश के बाद इस वक्त मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन इसे मानसून नहीं बल्कि प्री मानसून माना जा रहा है।
दिल्ली में शनिवार रात से ही बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और मुंबई में बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है, जिससे तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर साल एक निर्धारित पैटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हर साल स्थिति अलग होती है। इस साल चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने मानसून की गति को काफी प्रभावित किया है। देश के कई राज्यों में साल में होने वाली बारिश की गति असामान्य बनी हुई है। मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित हरियाणा के कुछ और हिस्सों में अब मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। हिमाचल में प्री मानसून की एंट्री हुई। करीब 5 घंटे तक झमाझम बारिश से जल थल एक हो गया। शिमला में बारिश ने जहां 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं मंडी जिले में बारिश की वजह से सबसे अधिक परेशानी देखने को मिली। मंडी जिले में बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ मनाली NH पर डायोड के पास सड़क किनारे काम कर रहे PWD के बेलदार की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौत हो गई। उधर सुंदरनगर के डेहर में बकरियां चरा रहा बुजुर्ग नदी में बह गया, जिसकी अब तक कोई खबर नहीं मिली है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।